नया बच्चा जा रहा है। और उसी का एक आशीर्वाद का नतीजा है कि आज हम लोगों के मट्टू में बहुत साल का हुआ था। तो सर भी बहुत खुश है कि तो आज हमारे डीसी साहब को सम्मान करने का मौका मिला है। नेपाल में ये स्कूल बिल्डिंग है और G+2 बना और G+3 बनाने का उसका प्रोविजन है, लेकिन हमारा कुछ फांड नहीं पहुंच पाने का वजह ये G+2 में हम बना के स्कूल को हैंड ओवर कर दिया और उसमें जो बाकी बनने का होगा वो बाद में हम देखा जाएगा। और आज यहाँ का जितना भी जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा बिल्डिंग RCC बिल्डिंग मिला और मैं उम्मीद रखता हूँ। और सिर्फ ये मोगटू में बोल के नहीं है, ईटानगर नाहरलगुन नीजनी में मैक्सिमम स्कूल को अरुणाचल की सरकार की ओर से जो धनराशि हमें जो दिया गया है और मैं RCC बिल्डिंग में जो 85, 84, 81 में जो SP टाइप का जो बिल्डिंग बना था वो बार बार सीलिंग गिर जाता है, टीना उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ जो है जून जुलाई महीना में मई अप्रैल में हवा भी बहुत मतलब आता है। तो बिल्डिंग काफ़ी पुराना हो चुका था, ख़राब हो चुका था और इसलिए मेरा जो इस टेन्योर का जो भी इस टेन्योर में जो धनराशि मिलेगा मैं स्कूल बिल्डिंग में ही ध्यान देगा और मैं बना के दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे जो बाकी कॉलोनी सेक्टर गांव का भी मैं RCC बिल्डिंग बना के फिनिशिंग करके बहुत स्कूल को हैंड ओवर कर दिया। अभी और भी बच्चा है और 4-5 स्कूल में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी 3-4 महीना में 6-7 महीना में और भी फिनिशिंग हो जाएगा, तो होने का साथ सभी को हैंड ओवर कर देगा। तो 2.50 करोड़ में ये बिल्डिंग बनी, एक फ्लोर गायब हो गया, G+3 की जगह G+2। नहीं, ये रूम बढ़ेगी, ये जो है एक फ्लोर गायब हो गया, ये बात जो है वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम G+3 का लिए रखा है, G+3 के लिए रखा है और उसमें G+3 बनाने के लिए धनराशि ज़्यादा चाहिए और 2 करोड़ 50 लाख में ये नहीं बनता है। तो इसलिए हम हमेशा पेज 1 पेज 2 करके रखता है। तो इसलिए जो है पहले जो रूम का जो एस्टीमेट था जो आपका 4 मीटर करके 4 मीटर करके रूम को रखा था। अभी जो है भारत सरकार का एक गाइडलाइन है आपका 6/8 ना, वो एक गाइडलाइन आने के बाद रूम बड़ा बड़ा हो गया, उसमें जो है 45 स्टूडेंट पढ़ता है, मतलब बैठ सकता है। तो पहले का था जो 25 30 तक का मैक्सिमम, अभी जो है 45 स्टूडेंट बैठ के पढ़ सकता है। इसलिए जो मतलब साइज जो है रीजन जो है बढ़ने का वजह ये पैसा थोड़ा से इसमें कम हुआ, तो इसलिए वो जो है G+3 वो नहीं बन पाया और इसको G+3 में हम लोग लेकर, क्योंकि ईटानगर में ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो ज़मीन है उसमें हम लोग इसको और G+3 करके बाकी जो थोड़ा बहुत जो बचा है ज़मीन उसमें एक अच्छा बच्चा लोगों को खेलने कूदने के लिए एक वातावरण पैदा करने के लिए हम लोग को कोशिश करने का। काफी स्कूलों में ऐसी बिल्डिंग बन रही है और भी 70 स्कूल्स हैं कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है। हमने जितना भी आज तक जो MLA का साथ में जो साइट विजिट किया है, ये बहुत सा जगह 70 स्कूल्स में बहुत सा जगह अच्छा बिल्डिंग बन रहा है। और ये आज मोगटू में अपर प्राइमरी स्कूल्स का जो बिल्डिंग इनाग्रेशन है, तो बिल्डिंग तो अच्छा बनाया, अच्छा होना चाहिए और उसका इनिशिएटिव बहुत अच्छा चल रहा है। सर मानसून को लेके आप क्या कहेंगे, प्रिपरेशन कैसी है? देखो मानसून के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन हमारा शुरू हो गया और जो आर्ट कटिंग्स वगैरह का भी हमने बैन ऑर्डर इशू कर दिया। अभी जगह जगह में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कल परसों में कोऑर्डिनेशन मीटिंग साथ में किया और अभी जहाँ जहाँ जो आर्ट कटिंग अगर रात को भी करता है उसको मैं वेरीफाई करा रहा हूँ थ्रू माई कमिटी बना दिया ऑलरेडी। दे आर ऑलरेडी
ग्राउंड में उतर चुका है, तो अभी कोई इशू पैकेज नहीं बी है। को लेके कुछ अपडेट? पैकेज बी का देखो वो थोड़ा सब जुडिस भी है उसका, लेकिन अभी पैकेज बी का बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी है, तो उनका बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज सिंस ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑलरेडी इंटरफेयर इन पैकेज बी का मामला लास्ट में। दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी सर, आप क्या अपील करेंगे कि इसको अच्छा से यूज करना है। अब मैं स्पीच में भी कहा है, हमारा हेडमास्टर यहाँ का बहुत ही एक्टिव है, और यहाँ का पेरेंट्स और स्टूडेंट लोग भी, यहाँ का कॉर्पोरेटर देन वार्ड मेंबर्स लोग भी, दे आर वेरी इनिशिएटिव। तो आई होप वो लोग अच्छा से इसको प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। तो आज का प्रोग्राम ऐसा है कि बहुत दिन से हम लोग स्कूल बिल्डिंग को हम लोग जिसे सही समय में कंप्लीट करना था, तो उस समय हम लोग कंप्लीट किया है। और पहले ये इनॉग्रेशन हो जाना था प्रोग्राम, लेकिन एमएलए का कुछ बिजी चलने का नाते और बीच में उसका हेल्थ भी ठीक नहीं हुआ, तो उसका नाते मैंने हम लोग टाइम को एक्सटेंड किया। तो 2 दिन पहले हम लोग एमएलए साहब को मिलके बातचीत किया, तो एमएलए साहब भी बोला थी कि 30 को कर लो, क्योंकि आज तक स्कूल खुला है और 1 तारीख से स्कूल बंद हो जाएगा। तो हम लोग भी सोचे इस 2 दिन का छुट्टी होने से पहले हम लोग प्रोग्राम करेगा बोल के, तो ये प्रोग्राम को हम लोग विदिन 2 दिन का अंदर में बहुत ही एकदम टाइट सिचुएशन में किया है। हम कितने क्लासरूम्स बने ये बता दीजिए। अभी यहाँ में 7 क्लासरूम है, अगर आप उस ऑफिस रूम वगैरह टॉयलेट को छोड़ देने से 7 क्लासरूम है। वॉशरूम वॉशरूम भी ये लेडीज टॉयलेट ये जेंट्स अलग अलग करके रखा। और कोई क्वालिटी वर्क है? आप वर्क को आप लोग खुद देख लीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाहे वो ये आपका रेशियो में M20 रेशियो या M30 रेशियो में होने से, जिस हिसाब से काम करने के लिए बोला और उसी किया। और जैसे कि जहाँ तक आप दरवाजा, फर्नीचर और बाथरूम का भी आप नोक वगैरह चेक कीजिए, A1 क्वालिटी वाला डाला है। यूजुअली ये सब में इतना आप लोग भी मालूम होगा नहीं डालता है, लेकिन हम लोग ने सामान में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सब चीज़ को हम लोग एक स्टैंडर्ड वे में बनाया है, क्योंकि हमारा मानना है कि ये स्कूल, ये बिल्डिंग में बच्चा लोग पढ़ेगा, और जहाँ बच्चा पढ़ता है वो बिल्डिंग तो एकदम A1 होना ही है। और इसलिए हम लोग ने, हम पहले भी बोला आप लोग को कि ये स्कूल से मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एमएलए साहब का सीधा इंस्ट्रक्शन था, कोई भी काम में ढिलाई नहीं होगा, जिस रेशियो में आपको काम करने का बोला है उस रेशियो में काम करेगा। और इसलिए हम लोग कोशिश किया कि काम को मैंने बेहतर ढंग से करने के लिए, और इसी हिसाब से हम लोग काम भी किया है। आप लोग भी एक बार चेक कर सकते हैं बिल्डिंग को, किसी भी अभी जैसा भी उसका टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि कैसे कैसे काम हुआ है। और कोई भी शायद आपको अभी तक नहीं मिला होगा कि कोई बिल्डिंग में कोई कमी कती है। अभी इसलिए डीसी साहब भी बोला है कि फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ये G+5 तक जाएगा। आपकी एलुमनी है इसी स्कूल के? आप पहले स्टूडेंट? हाँ, हम ये क्लास 5 में यहाँ से पढ़ के निकला हुआ, तो इसलिए मैंने एक इमोशन भी है कि हमें अपना ही स्कूल पढ़ा वाला है, यहाँ में हम बनाना है तो एकदम एक क्लास में बनाना है। और इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर जितना भी टीम है, हम लोग 8 टीम है, हम लोग सबने अपना अपना काम डिवाइड किया, तो उस हिसाब से काम को बहुत ही अच्छा से तरीका से आपका नाम बताइए। अकम तय। सर ये इशू क्या है सर? G+3 का हुआ 2.50 करोड़ का, प्लस अभी ये मैटर उठ रहा है कि जी ओनली सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर्स। नहीं, ये ऐसा है, ये G+3 नेम ऑफ जरूर है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना सेट गाइडलाइंस है, जिसमें आपका क्लासरूम का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे 6/8 मीटर, जैसे हमारा एमएलए साहब ने बताया, और ये सही है। तो उसका हिसाब से, और जो हमारा स्कूल का रिक्वायरमेंट है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि जब अमाउंट फिक्स हो गया तो हम लोग का एक PWD में एक प्रिंट एरिया रेट रहता है उनका कि 33 से लेके 35,000 पर स्क्वायर मीटर का आपका रेट रहता है, तो वो स्टैंडर्डाइज है। तो उसके हिसाब से अमाउंट से जब आप डिवाइड करोगे तो रफली 650 के आसपास एरिया आता है। तो आप फिर रूम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखने से ये हमारा 3 फ्लोर में ये अमाउंट हमारा नहीं जुड़ रहा था। तो हमारा पास 2 ऑप्शन था, या तो हम 3 फ्लोर में चले जाते लेकिन बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता, या दूसरा है कि 2 फ्लोर में जो रिक्वायरमेंट का हिसाब से हमको पूरा ये प्रोजेक्ट को फुल शेप में कंप्लीट करके देना है। तो इसलिए हमने एमएलए साहब से भी डिस्कस किया था, और ये हमारा एक कलेक्टिव डिसीजन था कि जो भी अमाउंट आया उसमें से फुल शेप में बिल्डिंग को कंप्लीट करके विद ऑल द फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग आपका MEP वगैरह जितना है, प्लम्बिंग फैसिलिटीज हो, आपका सैनिटेशन हो, सब कुछ लगा के ये बिल्डिंग को कंप्लीट करके स्कूल को फंक्शनिंग करना है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये एक फ्लोर मिसिंग हो गया, ये मिसिंग नहीं हुआ। वो फ्लोर का जितना अमाउंट था वो हमारा जब प्रिंट एरिया बढ़ गया तो उसमें एडजस्टेड है। और रूम का साइज भी शुरू में जब हमने इनिशियली कंसेप्ट पर जब हमने प्लेस किया था, एक रूम का साइज था आपका छोटा 4/4.5 का, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जब वही एरिया को स्टैंडर्ड जब हमारा गाइडलाइन के हिसाब से 8/6 48 स्क्वायर मीटर हो गया, नेचुरली अमाउंट तो बढ़ जाएगा।
जबकि क्लासरूम का रिक्वायरमेंट तो है हमारा स्कूल थ्रू तो फिर एसएमसी के हिसाब से किया हुआ है। सर गेट को लेके गेट एंट्री का आप लोग कुछ काम करवाएंगे? इसमें अभी तक हमको ऐसे गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आया, लेकिन हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पेपर हमने ऑनरेबल एमएलए हमारा और डिपार्टमेंट कंसर्न को भी हमने दिया हुआ है। आज भी प्रोग्राम में भी हमारा डीसी साहब ने भी हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो जो बाकी रिक्वायरमेंट है स्कूल का, तो इंक्लूडिंग कंपाउंड वॉल से लेके आपके गेट और बाकी जितना आपको सीसी स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो हमको एक एस्टिमेट प्लेस करने के लिए प्रपोजल हमको भेजने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एंड दैट द डिपार्टमेंट विल डूइंग विदिन 1 to 2 days। इंजीनियर जुबी ताबा, आई एम द असिस्टेंट इंजीनियर फॉर पीडब्ल्यूडी कैपिटल डिवीजन। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.